जी, तो आखिरी वीडियो में हमने बात की कि किस तरह से हम अपनी जो रेस्ट एपीआई है या जो माइक्रो सर्विस है उसके अंदर व्यू ऑल आइटम कर सकते हैं और हम एक आइटम ऐड कर सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह हम किसी आइटम को डिलीट करेंगे और किसी आइटम को अपडेट किस तरह से करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं इसके अंदर से जो अनयूज चीज़ें हैं उसको ख़त्म कर लेता हूँ जो मेरे अब काम नहीं आ रही। फॉर एग्जांपल, ये शो का जो मेरा राउट है ये मेरे किसी काम का नहीं है, इसको मैंने हटा दिया। और ये वाली पोस्ट मैपिंग भी मेरे किसी काम की नहीं है, ये दे आर नॉट यूज्ड। अच्छा, तो अब हम चलते हैं थोड़ा सा मजीद अपने जो यूआरएल्स हमने राउट बनाए हुए हैं उनके ऊपर नज़र करते हैं। तो एक क्रिकेट का राउट हमने बनाया हुआ, दैट्स ओके। इसके अंदर प्लेयर्स का राउट है जिससे हमें ओवरऑल जो है वो व्यू ऑल हो जाता है। तो खैर हम इसको प्लेयर्स पर चाहें तो लेकर आए, या हम यहाँ से क्रिकेट को ही हटा दें हम डायरेक्ट, क्योंकि प्लेयर्स की एपीआई है तो हम प्लेयर्स पे काम कर लेते हैं। तो हम राइटिंग इट एज प्लेयर्स। ठीक है। तो मेरी जो अब जो राउटिंग है वो प्लेयर्स है, दैट्स इट। मतलब इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी फिर ना। और गेट रिक्वेस्ट हम डायरेक्टली करेंगे, तो बस फिर उसके बाद हमें जो व्यू ऑल हो जाएगा जैसे ही हम गेट रिक्वेस्ट देंगे इस प्लेयर्स की राउट को। इसी तरह फिर पोस्ट रिक्वेस्ट है तो उसके अंदर हमने ऐड प्लेयर लगाया हुआ है, अगर चाहें तो इसको ऐड करें। अदरवाइज इसकी भी जरूरत नहीं है कि जब पोस्ट रिक्वेस्ट देंगे प्लेयर्स के राउट के ऊपर, गेट रिक्वेस्ट से व्यू ऑल हो जाएगा, पोस्ट रिक्वेस्ट से जो है वो एक प्लेयर हमारा सेव हो जाएगा, दैट्स ओके। अब हम दो मजीद रिक्वेस्ट बनाते हैं। मैंने कहा जी पुट मैपिंग। पुट मैपिंग से मुराद ये है कि मैं अपडेट करना चाहता हूँ। ठीक है, तो इसके साथ हम काम किस तरह से करेंगे। ये भी एक किस्म की मैपिंग है। आपके पास गेट, पुट, पोस्ट और डिलीट मैपिंग होती है और फैच मैपिंग भी होती है। खैर हम अभी पुट मैपिंग की बात करते हैं। पुट मैपिंग का इस्तेमाल हम करेंगे अपडेट करने के लिए। तो दिस इज ओके। नाउ मैं एक यहाँ पर आउट बना दिया मैंने। अब मैं एक पब्लिक स्ट्रिंग एक मेथड बना लेता हूँ, फॉर एग्जांपल अपडेट प्लेयर के नाम से, कोई भी नाम आप इसका रख सकते हैं। और जो प्लेयर अपडेट होना है वो सेम उसी पैटर्न पे होगा जिस पैटर्न पे हमारा सेव हुआ था प्लेयर। ठीक है, तो मैं एक काम ये कर लेता हूँ, ऊपर वाले मेथड को हम कॉपी कर लेते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि ये पुट मैपिंग के साथ हमने बनाया है। ठीक है, दैट्स इट। और सेव प्लेयर है, हम इसका नाम चेंज कर देते हैं अपडेट प्लेयर। ओके। और यहाँ पर हम रेपो के अंदर एक नया मेथड बना लेंगे अपडेट के नाम से, जो ये काम हमें करके देगा। और फिर हम लिखेंगे प्लेयर अपडेटेड एज जो भी प्लेयर का नाम होगा। ठीक है जी, तो ये दैट्स ओके। हमारा एक जो है वो पुट मैपिंग तैयार हो गई अपडेट के लिए। इसी तरह हम डिलीट के लिए भी एक मैपिंग बना लेते हैं ताकि हम फिर डायरेक्ट रेपो में जाके दोनों काम करें और फिर उसको एक साथ ही टेस्ट कर लें। तो डिलीट के लिए हम यहाँ लिख रहे हैं डिलीट मैपिंग। ठीक है। तो ये हमारे लिए, अच्छा इसको अगर हम सर्च कर लेते हैं डिलीट मैपिंग। ओके, तो ये अब हमारे लिए डिलीट की मैपिंग हो गई। मतलब जो हमारा राउट है वो एक ही रहेगा। राउट होगा प्लेयर्स, उसके अंदर अगर हम गेट के साथ रिक्वेस्ट करेंगे तो ऑल प्लेयर आ जाएंगे। पोस्ट के साथ रिक्वेस्ट करेंगे तो प्लेयर सेव हो जाएगा। पुट के साथ रिक्वेस्ट करेंगे तो प्लेयर अपडेट होगा। और इसी तरह जब हम डिलीट के साथ रिक्वेस्ट करेंगे तो प्लेयर डिलीट हो जाएगा। मैं रेपो के अंदर एक डिलीट का भी मेथड बना लूंगा और इसका नाम हम यहाँ पर रख देते हैं डिलीट प्लेयर। ठीक है, तो दैट्स ओके। अब देखें हमारी जो राउटिंग है वो कंप्लीट हो गई अपडेट और डिलीट के लिए, पुट राउट पुट मैपिंग और गेट डिलीट मैपिंग के साथ। और अब मेरा यूआरएल सिर्फ प्लेयर्स के ऊपर फिक्स है। दैट्स ऑल ओके। अब हमारे पास जो है रेपो के अंदर दो जगहों पर आ रहा है कि डिलीट और अपडेट के कोई मेथड हमारे रेपो में मौजूद नहीं है। मैं यहाँ लिख देता हूँ प्लेयर डिलीटेड। ठीक है, दैट्स फाइन। अच्छा, अब हमें क्योंकि अपने रेपो में अपडेट करना है, तो रेपोज क्योंकि हमारी जो है तो रेपोजिटरी वो इम्प्लीमेंट करती है आई क्रिकेट के इंटरफेस को, तो हम पहले इंटरफेस के जरिए के दो मेथड बना लेंगे। मैं एक मेथड बनाऊंगा पब्लिक। चाहे तो वहां से कुछ रिटर्न कराएं चाहे ना कराएं, हम वॉइड रख देते हैं, हम कुछ रिटर्न नहीं करा रहे। एक का नाम होगा अपडेट, और ये हमारे जो जेनरिक हमने वेरिएबल बनाया हुआ है, जो मेथड बनाया हुआ है जेनरिक हमने दिया हुआ है टी, तो ये उसी के ऊपर चलेगा। तो अगर आप इसको प्लेयर पास करेंगे तो ये प्लेयर को अपडेट कर देगा। इसी तरह हम पब्लिक वॉइड डिलीट के नाम का भी एक मेथड बना लेते हैं, ये भी आर्ग्यूमेंट के तौर पे हमें टी ही लेगा। ठीक है, दैट्स ओके। तो अब देखें हमारे क्लास के अंदर एरर आ रहा होगा कि ये तमाम मेथड को इम्प्लीमेंट नहीं कर रही।
ठीक है, तो हम कहते हैं भाई अम, इस पे हम इम्प्लीमेंट करवा लेते हैं इससे। इम्प्लीमेंट अनइम्प्लीमेंटेड मेथड हम ऐड कर लेते हैं, ऐड किया हमने। तो नीचे देखें मेरे पास अपडेट और डिलीट के मेथड आ गए। ठीक है, अब इसके अंदर काम कैसे करना है, मैंने पूरा ऑब्जेक्ट लिया हुआ है अपना। अब ऐसे जो हमारा मैप है उसमें आप गौर करें तो इंटीजर है और फिर प्लेयर है, इसकी बेस पे अपडेट होती है, वैल्यू ऐड भी होती है और अपडेट भी होती है। तो हम यहाँ कैसे ऐड करेंगे, सबसे पहले हम अपडेट की बात कर लेते हैं। अपडेट करने का बड़ा आसान सा तरीका है, हम ये कहेंगे कि ये हमारी जो रिपोजिटरी है उसके अंदर पुट कर देगा एक आइटम। वो आइटम क्या होगा, जो प्लेयर की आईडी है, जो आईडी हमें मिली हुई है वही आईडी हमें दे देगा। और प्लेयर हम ऑब्जेक्ट यहाँ प्लेयर का कर लेते हैं, वो टी लगा हुआ है तो कन्फ्यूजन है। ओके, प्लेयर का पी यहाँ पे स्मॉल होगा, वेरिएबल स्मॉल पी के साथ गेट आईडी। और यहाँ पर हमने कहा जी प्लेयर। तो बेसिकली पुट का मेथड जो हमारा आइटम को ऐड करता है वही अपडेट भी करता है हमारे हैश मैप के अंदर। हैश मैप का क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है, अगर आप गौर करें, हैश हैश मैप का ऑब्जेक्ट है हमारा, ये जो रिपोजिटरी है हैश मैप का ऑब्जेक्ट है। तो हैश मैप के अंदर पुट का मेथड क्या करता है कि वो रिप्लेस कर देगा अगर ये आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट करेगी। फॉर एग्जांपल हम एक आइटम नंबर 1 ऐड करेंगे, फिर 2 ऐड करेंगे, फिर 3 ऐड करेंगे। तो जब हम अपडेट के अंदर एक प्लेयर भेजेंगे वहां से रिक्वेस्ट बॉडी के अंदर, और उसकी आईडी 3 देंगे, तो 3 वाली जो आइटम है उसको ही पूरी तरह रिप्लेस कर देगा इस ऑब्जेक्ट के साथ जो हमने नया भेजा हुआ। सो दिस इज हाउ सिंपल फॉर अपडेट। एंड डिलीट के लिए भी हम यहाँ पर एक मैकेनिज्म बना लेते हैं कि रिपोजिटरी में से डॉट रिमूव कर देना। और कौन सा आइटम, तो यहाँ पर मुझे बताना पड़ेगा। ये टी रखा हुआ है, हम इसको प्लेयर ही दे देते हैं, प्लेयर। और हम यहाँ कह देते हैं प्लेयर डॉट गेट आईडी। जो आईडी आपको प्लेयर में मिले उसको रिमूव कर दीजिएगा, तो ये पर्टिकुलरली उसी आईडी को रिमूव कर देगा। ठीक है, सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। अपडेट और डिलीट के हमने मेथड बना लिए, और अपने कंट्रोलर में जाके हम इनको कॉल कर रहे हैं डिलीट मैपिंग और पुट मैपिंग के ऊपर। तो लेट्स सी, इनको टेस्ट कर लेते हैं। तो हम इसके लिए करेंगे कि हम एप्लीकेशन को रन करेंगे। जी, एप्लीकेशन को रन किया जाए। एप्लीकेशन रन हो रही है, और जितनी देर में रन होती है हम अपने पोस्टमैन को ऑन कर लेते हैं, जिसके ऊपर हम इसको टेस्ट करेंगे। मतलब हम इसको चेक करेंगे कि क्या हमारी तमाम राउटिंग और हमारी वर्किंग ठीक चल रही है या नहीं। हमने मैसेज बड़े प्रॉपर पास किए हुए जिसकी वजह से हमें पता चल जाएगा। अच्छा, एक और चीज़ है कि अपडेट वाले मेथड में जो पुट हम कर रहे हैं, अगर उसको आईडी नहीं मिली तो वो नया आइटम ऐड कर देगा। अगर आईडी मिल गई तो वो उसको अपडेट कर देगा। तो दिस इज बेसिकली द वर्क ऑफ पुट। तो हम यहाँ से चलते हैं सबसे पहले अपनी गेट रिक्वेस्ट पे। अच्छा, अब हमने क्रिकेट को हटा दिया है हमारे राउट में से। ज़रा गौर करें, आप कंट्रोलर में आ जाए तो हमने डायरेक्टली प्लेयर का राउट रखा हुआ प्लेयर्स। ठीक है, तो हम इसी राउट को इस्तेमाल करेंगे, प्लेयर्स को। हम यहाँ पर है, हमने प्लेयर्स को कॉल किया गेट करने के लिए, सेंड की रिक्वेस्ट। तो देखिए हमारे पास स्टेटस आ रहा है 200, इसका मतलब है सब ओके है। और हमारे पास खाली आउटपुट आ रहा है, इसका मतलब है कोई आइटम हमारे पास मौजूद नहीं है। अब हम एक पोस्ट रिक्वेस्ट भेजेंगे उसी प्लेयर के राउट के साथ। ठीक है, प्लेयर्स का राउट होगा लेकिन पोस्ट रिक्वेस्ट होगी। और उसकी बॉडी के अंदर हम एक रॉ जेसन ऑब्जेक्ट भेज रहे हैं। यहाँ पर देखें मैंने एक आईडी रखी हुई है, फॉर एग्जांपल हम रख लेते हैं 100। और 100 के ऊपर अफनान यूसुफ है, कंट्री इनकी पाकिस्तान है और एवरेज इनका 22 है। हम इसको ऐड कर रहे हैं, सेव किया हमने। तो देखिए हमारे पास मैसेज आ गया, प्लेयर सेव्ड एज अफनान यूसुफ। जाकर हम अपनी उसी रिक्वेस्ट पे प्लेयर्स के राउट पे गेट की रिक्वेस्ट देते हैं दोबारा से। तो वहाँ पास एक आइटम आ गया जिसकी आईडी है 100, नाम है अफनान यूसुफ, कंट्री है पाकिस्तान और एवरेज है 20.2.0। मैं दोबारा से एक और आइटम ऐड करता हूँ, प्लेयर्स का ही राउट है लेकिन पोस्ट रिक्वेस्ट है। मैंने कहा जी 101 के ऊपर हमारे पास एक प्लेयर है, फॉर एग्जांपल हमारे पास हैं मिसबाउल हक, और ये पाकिस्तान के लिए खेलते हैं, इनका एवरेज है फॉर एग्जांपल 24.6। ठीक है, ऐड कर लेते हैं। तो इस बार एक प्लेयर और ऐड होगा मिसबाउल हक करके। हमने व्यू किया तो हमारे पास दो जो है वो प्लेयर्स अब ऐड हो चुके हैं, 100 पर अफनान यूसुफ और 101 पर मिसबाउल हक। एक और हम प्लेयर ऐड कर लेते हैं ताकि फिर हमारी जो टेस्टिंग है प्रॉपर हो जाए। अच्छा जी, हम तीसरा एक प्लेयर ऐड कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम ऐड कर लेते हैं MS धोनी।
और वो इंडिया के लिए खेलते थे तो उनकी कंट्री हो गई IND। और उनका एवरेज जो है वो हमने रख दिया 20.6, आई डोंट नो 27.6। ठीक है, सेव कर लेते हैं। एमेजोनी, तो यहाँ पर हम जाके व्यू करते हैं तो वहाँ पर 3 प्लेयर्स ऐड हो गए। ठीक है, 101, 100, 101, 102 पर डिफरेंट लोग हैं। 100 पर अफनान है, 101 पे मिसबाह हक है, 102 पे MS धोनी है। अब हम अपडेट की रिक्वेस्ट देना चाहते हैं। ठीक है, ये मैं एक पुराना मेरा रिक्वेस्ट है, इसको बंद कर देते हैं। तो अपडेट की रिक्वेस्ट देने का क्या तरीका है, आप यही URL यहाँ से पूरा कॉपी कर लेंगे, नई रिक्वेस्ट बनाएंगे आप, पेस्ट करेंगे, और जो रिक्वेस्ट है उसकी टाइप आप पुट रख देंगे। ठीक है, पुट आपका मेथड होगा। URL हमारा वही है, बिल्कुल सेम। और बॉडी के अंदर यहाँ पर हम एक रॉ जेसन भेजने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ से अब हम इसको भी कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। और ये अपडेट वाली हमारी रिक्वेस्ट है। यहाँ पर मैं देखें, अगर आप गौर करें तो मैं जो ऑब्जेक्ट भेज रहा हूँ उसमें ID में 102 को रिप्लेस करना चाह रहा हूँ, और MS धोनी की जगह में नाम चेंज कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ लिख देते हैं क्रिस गेल, एक प्लेयर हैं, इनकी स्पेलिंग शायद ये है, और ये वेस्ट इंडीज में होते हैं। वेस्ट ID लिख देते हैं, WID। और यहाँ पर हम इनकी एवरेज कर देते हैं फॉर एग्जांपल 41। आई डोंट नो इतनी अच्छी एवरेज किसी की होगी भी या नहीं। हम 102 को रिप्लेस करने की बात कर रहे हैं। हमने सेंड की रिक्वेस्ट, तो देखिए मैसेज आता है प्लेयर अपडेट एज क्रिस गेल। और अगर हम व्यू करने पे जाते हैं और उसको दोबारा से रिक्वेस्ट करते हैं तो आप ये देखेंगे 100 पे अफरान यूसुफ है पाकिस्तान, 2 पे मिसबा हक है, और 101 पे मिसबा हक है, 102 पे क्रिस गेल आ चुका है वेस्ट इंडीज, और उनका एवरेज भी अपडेट हो गया। ठीक है, तो ये आपने देखा किस तरह से अपडेट का काम हमारा चल गया। हम फॉर एग्जांपल 100 को भी अपडेट कर देते हैं। 100 पे हम यहाँ पर ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल हमने ले लिया यहाँ पर राशिद। और राशिद जो है वो अफगानिस्तान में खेलते हैं। ठीक है, उनका एवरेज जो है फॉर एग्जांपल 16 रन है। हम सेंड करते हैं, तो प्लेयर अपडेट इज एट राशिद। हम दोबारा अपनी व्यू वाली API पे जाते हैं, सर्च किया हमने, तो देखिए 100 पे राशिद आ गया अफगानिस्तान। तो दिस इज हाउ हमारा अपडेट बिल्कुल ठीक चल रहा है। लेकिन अगर हम पुट रिक्वेस्ट को एक नई ID के साथ भेज दें, 103, और यहाँ पर हम ले लेते हैं राशिद लतीफ़ जो कि पाकिस्तान के लिए खेलते थे, और उनका एवरेज हम दे देते हैं 18, और सेंड करते हैं। तो देखें ये अपडेटेड वाला ही हमारा जो है वो राउट चला और अपडेट ही हुआ होगा। लेकिन क्योंकि वो ID उसको मिली नहीं, तो बेसिकली वो क्या करेगा, वो उसके अंदर एक और आइटम ऐड कर देगा। ये देखें 103 पर राशिद लतीफ़ ऐड हो गया, 100 पे राशिद है। 101 को हमने अभी तक अपडेट नहीं किया, क्रिस गेल को अपडेट कर चुके हैं, तो राशिद लतीफ साहब 103 में आ गए। तो दिस इज हाउ अपडेट पुट रिक्वेस्ट वर्क। और हमारा जो रिपोजिटरी के अंदर जो हैश मैप के अंदर पुट का मेथड है वो ये काम करता है कि अगर ID मिले तो रिप्लेस कर देता है, ना मिले तो वो उसको ऐड कर देता है। तो ये भी चेक आप लगा सकते हैं कि अगर ID नहीं है तो आप उसको रोक लें। तो अगर आप ये करना चाहते हैं तो आप अपने रिपोजिटरी के अंदर अपडेट वाली जगह पे यहाँ पे आप इफ़ लगा सकते हैं, तो आप इसके ऊपर सर्च कर सकते हैं कि ऐसी रिपोजिटरी में अगर ये हो तो पुट करें, अदरवाइज ना करे, तो ये भी आप कर सकते हैं। फिलहाल हम डिलीट की तरफ चलते हैं कि हम डिलीट को भी चेक कर लें। तो मैं एक और रिक्वेस्ट यहाँ ले रहा हूँ, और इस रिक्वेस्ट के अंदर मैं डिलीट को इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है, डिलीट रिक्वेस्ट, URL हमने यही कॉपी कर लिया, प्लेयर का हमारा सेम ही URL हमने रखा हुआ है पूरी माइक्रो सर्विस के लिए। और बॉडी में हम भेज रहे होंगे, तो मैं ये बॉडी उठा लेता हूँ यहाँ से, और रिक्वेस्ट बॉडी के अंदर आके रॉ के अंदर आके हम पेस्ट करते हैं इसको, और बताते हैं कि ये जेसन स्क्रिप्ट है। और हम कहते हैं कि भाई 103 को आपने डिलीट करना है। ठीक, 103 वाली ID जो राशिद लतीफ़ है उसी को डिलीट करना है। ठीक है, हम सेंड करते हैं, तो ये देखें प्लेयर डिलीटेड एज राशिद लतीफ़। हम जाके व्यू करते हैं, अभी हमारे पास देखें राशिद लतीफ़ की वैल्यू है, पुरानी रिक्वेस्ट हुई हुई है। मैं रिक्वेस्ट दोबारा करता हूँ, तो देखें 100 मौजूद है, 101 मौजूद है, 102 मौजूद है, 103 हमारे पास से डिलीट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हमारा डिलीट वाली रिक्वेस्ट परफेक्टली काम कर रही है। तो आपने देखा कि किस तरह से हमने चारों राउट बनाए। एक्चुअली पांच इसके अंदर जो है 4 काम हो रहे हैं। हमने अपने कंट्रोलर के अंदर चलते हैं पहले। कंट्रोलर के अंदर जाके प्लेयर्स का एक राउट बनाया बेसिक सा, जो हमारे लोकल होस्ट के ऊपर चल रहा है। और उसके अंदर हम उसके कंस्ट्रक्टर के अंदर सिर्फ उसको इनिशियलाइज कर रहे हैं रिपोजिटरी को। पहली गेट पे पिंग में हमने जो है वो व्यू कराया, व्यू ऑल। उसके बाद पोस्ट मैपिंग के अंदर हमने सेव कराया एक प्लेयर को, सेव का मेथड कॉल करके। इसी तरह हमने पुट मैपिंग के अंदर जो है अपडेट करवाया, और डिलीट मैपिंग के अंदर हमने
डिलीट करवा दिया। तो इस तरह से हमने सारे चारों मेथड इसके प्रॉपरली लिख लिए। और यहाँ पर अगर हम जाएं तो रेपो के अंदर हमने एक सेव का मेथड है जो पुट करता है हमारी रिपोजिटरी के अंदर आइटम। एक कलेक्शन व्यू ऑल का मेथड है जो कि रिटर्न करता है हमारी कलेक्शन को। एक अपडेट का मेथड है वो भी पुट करता है, अगर वैल्यू मिल गई तो पुट कर देगा, नहीं मिली तो रिप्लेस पुट मिल गई तो रिप्लेस कर देगा, वैल्यू नहीं मिली तो उसको दोबारा से ऐड कर देगा। और रिमूव का मेथड हमारे एलिमेंट को रिमूव भी कर रहा है। तो ये हमारी पूरी एक कंप्लीट एपीआई की जो है वो फॉर्म हो गया। हम इसको स्टॉप करते हैं। एक चीज़ जो यहाँ पे मिस है वो भी मैं इसी वीडियो में कवर कर लेता हूँ। वो क्या है कि जब हम यहाँ से रिक्वेस्ट करते हैं, ये वाली गेट रिक्वेस्ट पहली करते हैं, तो हमें सारा आउटपुट मिलता है, दिस इज कॉल्ड व्यू ऑल। तो अगर हम सिर्फ एक एलिमेंट को व्यू करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे? तो उसका भी बड़ा आसान सा तरीका है कि हम बजाय कलेक्शन ऑफ प्लेयर रिटर्न करने के हम यहाँ से सिर्फ प्लेयर रिटर्न कर सकते हैं, ये काम हो सकता है। या हम कलेक्शन ही रिटर्न करें और उसमें से एक आइटम हम वापस दे दें। तो सिंगल आइटम व्यू करने का क्या तरीका है वो भी देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं सबसे पहले अपने कंट्रोलर में जाके सिंगल आइटम के लिए एक रिक्वेस्ट बनाता हूँ। हम गेट मैपिंग का ही इस्तेमाल करेंगे। अ, और हम इसके अंदर प्लेयर्स के आगे एक आईडी हम मांग लेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे कहेंगे जी एक आईडी की वैल्यू हमें मिलनी चाहिए यूआरएल के अंदर। और देखिए ये मेरे ब्रैकेट लगा है, इसका मतलब है कि ये एक वेरिएबल है जो मैं यहाँ इस्तेमाल करूंगा नीचे। व्यू ऑल की जगह मैंने लिख दिया फॉर एग्जांपल व्यू सिंगल, इसका नाम रख लेते हैं। ठीक है। और यहाँ पर हम ये जो है हम हेडर रिक्वेस्ट हेडर के अंदर से एक इंटीजर आईडी हमें मिल जाएगी। ठीक है। तो ये वही आईडी है जो हमें यहाँ पे मिल रही होगी रिक्वेस्ट हेडर में। तो यहाँ पे मिल, अब यहाँ व्यू ऑल लगा हुआ है रेपो के ऊपर, तो हम यहाँ पर जो है वो व्यू ऑल की जगह एक और मेथड बना लेंगे। या हम व्यू ऑल को ओवरराइड कर देंगे। ठीक है, ये हम कर सकते हैं, ओवरलोड कर देंगे कि भाई एक आर्गुमेंट वाला व्यू ऑल। हमने व्यू सिंगल का ही एक मेथड वहां बना लेना है, ऐसा कुछ कर लेते हैं कि अपनी रेपो में जाके व्यू सिंगल का मेथड बना दे जो हमें रिटर्न कर दे। अब ये व्यू सिंगल का मेथड हमें बनाना है तो सबसे पहले हम इसको इंटरफेस में डिक्लेयर कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे व्यू ऑल है तो मैंने यहाँ कहा पब्लिक, और ये रिटर्न करेगा, चलो कलेक्शन ही रिटर्न करवा देते हैं। अब वैसे हम एक बुक भी रिटर्न कर सकते थे, सिंपल सिर्फ एक बुक ही रिटर्न हो जाए, ये भी हम कर सकते हैं कि भाई सिर्फ ये हमें एक बुक ही रिटर्न कर दे, ऐसे ही कर लेते हैं। चले बुक का हमारे पास ऑब्जेक्ट आ जाएगा, सॉरी बुक बोल रहा हूँ, व्हाट इज दिस, इट इज प्लेयर। प्लेयर रिटर्न करेगा, नाम होगा सिंगल, और ये एक इंटीजर आईडी भी हमसे रिक्वेस्ट करेगा। तो अब जब हम अपनी रिपोजिटरी में आते हैं तो डेफिनेटली एरर आ रहा होगा कि तमाम मेथड इंप्लीमेंट नहीं हुए हुए। तो चलिए यहाँ पे क्विक फिक्स करते हैं और ऐड अनइम्प्लीमेंट मेथड ऐड कर देते हैं, ये आ गया। ठीक है, आईडीज को फ्रंट एंड से मिल रही होगी, हम भेज रहे हैं। हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम कहेंगे जी रिपोजिटरी डॉट, हम इसके ऊपर चाहे तो गेट कर लेते हैं, सॉरी डॉट गेट कौन सा आइटम, मैंने कहा जी जो आईडी मिल रही है वो वाला आइटम, तो ये आइटम गेट हो जाएगा और इसको हम रिटर्न कर देंगे। अब ये रिटर्न कैसे होगा आप देख लें जरा, इसको हम यहाँ से रिटर्न करते हैं। ठीक है, तो अब ये एरर हो जाएगा डेफिनेटली, ये सिंगल आइटम रिटर्न हो रहा है। ओके, अच्छा ये एरर नहीं आ रहा, ठीक है, ये प्लेयर की टाइप को रिटर्न कर रहा होगा, बिल्कुल सही है। एक प्लेयर यहाँ से रिटर्न हो जाएगा, हमने आईडी दे दी और ये प्लेयर रिटर्न हो जाएगा, दैट्स इट। सिंपल सी हमारे पास लॉजिक बन गई कि व्यू सिंगल आइटम हमें व्यू हो जाए। तो कंट्रोलर के अंदर आ जाते हैं और यहाँ पे व्यू सिंगल के अंदर हम आर्ग्यूमेंट में आईडी पास कर देंगे, जो आईडी हमें फ्रंट एंड से मिल रही होगी। ओके, वो ये कह रहा है कि अच्छा सॉरी हमने यहाँ पे रिटर्न गलत दिया हुआ, कलेक्शन, हमें कलेक्शन नहीं चाहिए, हमें सिर्फ प्लेयर चाहिए इस राउट से। ठीक है, तो दैट्स इट। हमारे पास गेट मैपिंग है और आईडी इसके अंदर हम देंगे, जो आईडी हम देंगे उसका वो वाला प्लेयर हमें रिटर्न हो जाएगा। तो अब हम इसको भी चलाकर देख लेते हैं एप्लीकेशन को कि हमारी ये सिंगल रिक्वेस्ट ठीक चल रही है। एप्लीकेशन हमारी रन हो गई। ओके, स्टार्ट हुई एप्लीकेशन। यहाँ चलते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं प्लेयर्स को, गेट रिक्वेस्ट है विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट। तो तमाम ही जो कोई एलिमेंट हमारे पर नहीं है तो यहाँ पे हमें कुछ नज़र नहीं आया। हम ऐड कर लेते हैं आइटम 102 पे, हमने एम एस धोनी ऐड किया। ठीक है, और हमने यहाँ पर 100 के ऊपर हम जो है वो फॉर एग्जांपल
ऐड कर लेते हैं सौरभ। सौरभ जो भी स्पेलिंग था गंगुली, और इसको भी ऐड कर लेते हैं। इसी तरह हम 101 के ऊपर जो है वो सचिन को ऐड कर लेते हैं, सचिन तेंदुलकर, जो भी उसकी स्पेलिंग थी। ठीक है, तो हमारे पास दो तीन आइटम ऐड हो गए। अब हम व्यू कर लेते हैं। व्यू किया हमने तो हमारे पास तीन एलिमेंट आ गए। MS धोनी है, सचिन तेंदुलकर है और सौरभ गांगुली है। तो हमारी देखें गेट रिक्वेस्ट है, व्यू ऑल प्लेयर हो रहा है। हम स्लैश करके यहाँ पर अगर 100 दे दें, फिर हम रिक्वेस्ट सेंड करें, तो ओके बैड रिक्वेस्ट, ये रिक्वेस्ट हमारी ठीक नहीं गई। अच्छा ओके। एक मसला इसके अंदर ये हुआ कि हमें हेडर के अंदर वैल्यू भेजनी चाहिए, जो हमने नहीं भेजी। हमने यहाँ पर तो आईडी लिखा, लेकिन हम उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे। हम हेडर के अंदर एक आईडी मांग रहे हैं, उसकी वैल्यू है 100। लेट्स सी, चेक करते हैं। फिर देखें सौरभ गंगुली हमें रिसीव हो गया। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारी थोड़ा सा कोडिंग में हमने एरर कर दिया कि हम यहाँ पे रिक्वेस्ट लिखना ज़रूरी है, आईडी देना ज़रूरी है, लेकिन एक्चुअली मैंने उसको रिक्वेस्ट हेडर से कॉल कर दिया, इसलिए यहाँ से देना पड़ रहा है मुझे। तो इसका भी हल है, इसका हल कर लेते हैं, इसको रोकते हैं यहाँ पे। तो जो हमने ये वाली मैपिंग बनाई है इसमें, तो यहाँ पर हम रिक्वेस्ट हेडर की बजाय हम यूज़ कर लेंगे पाथ वेरिएबल। तो बेसिकली अब ये जो आईडी है जो हम यहाँ पास कर रहे हैं, वो डायरेक्टली यहाँ रिसीव हमें हो जाएगी और ये हमारा काम ठीक हो जाएगा। इसको दोबारा रन कर लेते हैं। अच्छा, अभी क्योंकि हम लोकल किसी डेटाबेस पे काम नहीं कर रहे, हम जो है इस वक्त अपने हैश मैप के ऊपर और अपनी कलेक्शन के ऊपर काम कर रहे हैं, तो हमें बार बार आइटम ऐड करना पड़ रहे हैं। पहले व्यू करने से पहले पोस्टमैन में जाके मैं दोबारा तीन चार आइटम ऐड करूंगा, फिर उसको व्यू करूंगा। तो बेसिकली अभी ये हमें हैडल है, लेकिन जैसे ही हम डेटाबेस के साथ काम करना शुरू कर देंगे, तो फिर हमारा ये मसला हल हो जाएगा। तो मैं पहले एक व्यू ऑल की रिक्वेस्ट दे के दिखाता हूँ आपको। तो मेरी कलेक्शन इस वक्त जो है वो, सॉरी, ये हटा देते हैं और ये भी हटा देते हैं। मेरी कलेक्शन इस वक्त खाली है। मैं आइटम ऐड करने की बात करता हूँ। मैंने सचिन तेंदुलकर को ऐड किया 101 पे। 102 पर मैंने जो है वो फॉर एग्जांपल कपिल देव को ऐड कर देते हैं। और हम यहाँ पे नंबर 3 पे हम ऐड कर लेते हैं फॉर एग्जांपल प्रसाद। ठीक है, तीन आइटम हो गए। हम यहाँ भी ऑल करते हैं, तो ये देखें मेरे पास, तो सॉरी दो आइटम आ गए। 102 पे हमने प्रसाद को कर दिया था। हम 103 पर ABC को ऐड कर देते हैं। ठीक है, कोई भी आइटम हम ऐड कर दें। तो बेसिकली मेरे पास तीन आइटम हो गए। अब गौर से देखें, 101, 102, 103। ठीक है, अब मैं अगर स्लैश करके 101 को रिक्वेस्ट देता हूँ, तो देखिए मेरे पास सिर्फ 101 रिटर्न हुआ। और अगर मैं यहाँ पर 102 वैल्यू देता हूँ, तो मेरे पास 102 रिटर्न हो गया। तो दिस इज हाउ हम जो है वो पाथ वेरिएबल का इस्तेमाल कर सकते हैं कि एक वेरिएबल हम गेट मैपिंग के अंदर डाल देते हैं। गेट मैपिंग एक व्यू ऑल के लिए थी, एक गेट मैपिंग है जो कि आइटम की वैल्यू लेगी, और फिर उसी को पाथ वेरिएबल से हमने यूज़ करके अपना लॉजिक बनाई बैकएंड पे, जहाँ से हमें सिंगल आइटम रिसीव होता है व्यू सिंगल के ऊपर डॉट गेट करके। तो दिस इज हाउ हमने जो है वो पांचों मेथड अब इम्प्लीमेंट कर दिए। व्यू ऑल, व्यू सिंगल आइटम, पोस्ट मैपिंग फॉर सेव, पुट मैपिंग फॉर अपडेट और डिलीट मैपिंग फॉर डिलीट।